चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगे रिचार्ज की लूट होगी बंद, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को लॉन्च करने होंगे सस्ते प्लान। ट्राई ने सुनाया फैसला, बिना जरूरी डेटा प्लान के रिचार्ज पर भी लगेगी रोक। अब केवल मैसेजिंग और कॉलिंग वाले प्लान भी होंगे लॉन्च। भारत के वीटो के आगे झुके चीन और रूस, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, भारत के विरोध के बाद पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में भी पाकिस्तान को नहीं मिली जगह। ब्रिक्स का दरवाजा बंद। वहीं आपको बता दें कि रूस ने ब्रिक्स के 13 नए पार्टनर कंट्रीज का ऐलान कर दिया है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया और तुर्की को इसमें जगह मिल गई है। इस ऐलान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। जनता बढ़ती कीमतों से जूझ रही, कुंभकर्ण की नींद सो रही मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सब्जी मार्केट का वीडियो शेयर कर महंगाई पर बीजेपी सरकार को घेरा। बोले, लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.11 पर आया। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.8 पर बंद हुआ था। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 24 घंटे मिलेगा पीने का साफ पानी। विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया छठा ऐलान। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, शिमला में सड़कों पर जमी 3 इंच बर्फ। अटल टनल पर 1000 गाड़ियां फंसी। वहीं एमपी राजस्थान में 3 दिन ओलावृष्टि का अलर्ट। अम्बेडकर के फोटो को घुटने पर रखा, उस पर पीछे कुछ लिखा। बीजेपी ने जारी किया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का वीडियो। कहा, ये बाबा साहेब का अपमान, कांग्रेस माफी मांगे। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में कई दिन रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्पवास के लिए तैयार हो रहा कैंप। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी यहां सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि योगी महासभा के अध्यक्ष व नाथ संप्रदाय के प्रमुख के रूप में संत के तौर पर कल्पवास करेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल पर लगाया जुर्माना। स्पैम कॉल मैसेज पर रोक लगाने में फेल रही थी कंपनियों पर टोटल 141 करोड़ का जुर्माना बकाया। खुशखबरी, हरियाणा में नए साल में गरीबों को फ्री में मिलेगी जमीन। शहरों में 30 तो गांव में दिए जाएंगे 100 गज के प्लॉट। जब तक माफी नहीं मांगते तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हिमाचल में अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा, जब तक अमित शाह संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक कांग्रेस उनका विरोध करती रहेगी। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, पूंछ में 300 फीट गहरी खाई में गिरा भारतीय सेना का ट्रक। 5 जवान हुए शहीद, 10 घायल, 3 अभी लापता। राहुल और प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना दिया। कांग्रेस पर बुरी तरह भड़की मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद। बोले, वोटों के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करना आजकल एक फैशन हो गया। मध्य प्रदेश में क्रिसमस पर स्कूली बच्चों को नहीं बनाया जा सकेगा सेंटा क्लॉज, पेरेंट्स से लेनी होगी इजाजत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया आदेश। कहा, यह कदम इस वजह से उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ, सफेद चादर में लिपटे पहाड़ पर्यटकों को लुभा रहा सुहावना मौसम। शिमला में नाचते दिखे, न्यू ईयर पर भी स्नोफॉल संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के धड़ाधड़ बन रहे थे वोटर कार्ड। पुलिस ने 11 लोगों को दबोचा। आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बताया भगवान। बोले, वो तो कृष्ण का अवतार है, समाज के कंस उनके पीछे बड़े हैं। केंद्र सरकार का फैसला, बच्चों के लिए बाधा। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश बोले, 5वीं 8वीं के बच्चों को प्रमोट नहीं करने का नियम हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, लोगों की बेबसी नजर आने में 10 साल लगे, यमुना में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार आप। सीआईएसएफ डीआईजी श्रीकांत किशोर बोले, संसद हाथापाई मामले में हमारी चूक नहीं, आरोपों पर चुप रहना पसंद करेंगे। शीतकालीन सत्र के 20वें दिन 2 सांसद घायल हुए थे। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम नहीं जोड़े गए, न हटाए गए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया जवाब। सांसदों, थोड़ी तो शर्म करो। अरविंद केजरीवाल की वीडियो को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, दिल्ली में बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा। 6 माह में होंगे सभी मुद्दों का समाधान। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर धरना प्रदर्शन पर सीएम अमर अब्दुल्ला ने दिया आश्वासन।
कर्नाटक सरकार ने 9,823 करोड़ रुपए के नो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, नादिया में रह रहे 52 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ईवीएम नहीं, कांग्रेस की नीति खराब, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, बोले प्रदेश को बनाएंगे विकसित राज्य। यूपी के मिर्जापुर में विंध्य धाम कॉरिडोर के लिए सरकार ने 6 संपत्तियों का किया अधिग्रहण, कई दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मचा नया बवाल, शिंदे गुट के कई नेता हुए नाराज। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के कुछ मंत्रियों को सरकारी बंगले के बजाय सरकारी फ्लैट आवंटित किए गए, इसकी वजह से शिंदे गुट के मंत्री नाराज हैं। स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को मिली क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सेलिब्रेशन का वीडियो किया शेयर। जापान की 2 प्रमुख ऑटो मेकर कंपनी होंडा और निशान ने मर्जर पर लगाई मुहर, कंपनियों ने साइन किया एमओयू, बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी। एयर इंडिया पर लगा 1.5 लाख का जुर्माना, यात्री को केबिन बैग में दबा रखने से रोका, फ्लाइट लेट होने पर खाना भी नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होंगे निकाय चुनाव, आचार संहिता लागू, 27 से 30 दिसंबर तक होंगे नामांकन, जबकि 25 जनवरी को होगी मतगणना। नए साल से पहले बिहार के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने पटना यूनिवर्सिटी को दी बड़ी सौगात, मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। पुष्पा 2 की सफलता को लेकर रश्मिका मंदाना बोली, यकीन था कि फिल्म हिट साबित होगी, लेकिन नतीजों ने सभी को चौंका दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवाल की हुई शुरुआत, सीएम सुक्खू ने सांस्कृतिक परेड को दिखाई हरी झंडी, पहले स्टार नाइट में सिंगर शबाब साबरी ने दी प्रस्तुति। सेमिनार रूम में नहीं हुई जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या, बाद में लाकर रखी गई लाश, कोलकाता रेप मर्डर केस में फोरेंसिक रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने जीजा के नाम संपत्तियां खरीदी, एमपी के कई शहरों में प्रॉपर्टी बिजनेस, ईडी ने केस दर्ज किया तो कई रिश्तेदार हुए अंडरग्राउंड। चंडीगढ़ नगर निगम की आम सभा की बैठक में भिड़े कांग्रेस बीजेपी पार्षद, मनोनीत पार्षद अनिल मसीह को चोर कहने पर पार्षदों के बीच हुई हाथापाई। अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चयन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने जताई नाराजगी, कहा नियुक्तियां पहले से तय थी, सरकार ने न तो बातचीत की न राय शुमारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी मीटिंग में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से लड़ सकती है अलका लांबा। कर्नाटक की महिला मंत्री से अभद्रता मामले की जांच करेगी सीआईडी, बीजेपी नेता सीटी रवि की बढ़ सकती है मुश्किलें। जयंत चौधरी को सरकार ने दिया नाम का विभाग, काम के लिए नहीं फंड, किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा कैबिनेट मंत्री पर तंज, कहा हमारा एक ही आदमी था जो किसानों की बात उठाता था, उससे भी केंद्र सरकार बहकाकर साथ ले गई, विभाग ऐसा दे दिया जहां फंड ही नहीं है। बठिंडा से सांसद व बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर ने पति सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, बोली पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं, उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की। चौधरी साहब की बेबाकी और निर्भीकता से में प्रभावित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित कर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर की चर्चा। जस्टिस जी नरेंद्र होंगे नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन से 2 घंटे हुई पूछताछ, पुलिस ने 8 सवाल पूछे, सीन रिक्रिएट कर सकती है। मैं जिंदा हूं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का पहला रिएक्शन आया सामने। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का निधन, 90 की उम्र में ली अंतिम सांस, पिता के कैमरे में पहली फिल्म बनाई थी, 8 बार जीता नेशनल फिल्म अवार्ड। ईडी ने अपने अधिकारियों को दी हिदायत, BNS 61 का बेवजह इस्तेमाल न करने का दिया आदेश। दरअसल BNS 61 के तहत ही ईडी किसी भी नेता को आसानी से गिरफ्तार कर लेती थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
महंगे रिचार्ज की लूट होगी बंद, जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को लॉन्च करने होंगे सस्ते प्लान। ट्राई ने सुना है फैसला, बिना जरूरी डेटा प्लान के रिचार्ज पर भी लगेगी रोक। जी हां, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल ट्राई ने महंगे रिचार्ज प्लान की लूट को रोकने के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग ओनली रिचार्ज प्लान को पेश किया है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सस्ते कॉलिंग मैसेजिंग ओनली रिचार्ज प्लान को पेश करना होगा। यह रिचार्ज प्लान उन स्मार्टफोन यूजर के लिए होगा जो बिना डेटा वाले केवल मैसेजिंग और कॉलिंग वाले प्लान चाहते हैं। ट्राई की तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर को कम कीमत के रिचार्ज वाउचर प्लान को लॉन्च करने की इजाजत दी गई है। इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए हो सकती है। ट्राई के नए नियमों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए विशेष टेरिफ वाउचर लॉन्च करने होंगे। इस कदम से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। दरअसल आज के वक्त में कई स्मार्टफोन यूजर वाईफाई के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों के कई स्मार्टफोन को केवल कॉलिंग और मैसेज वाले प्लान चाहिए होते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में मोबाइल डेटा रिचार्ज कराने होते हैं क्योंकि जियो एयरटेल और बीएसएनएल जैसे दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से बिना डेटा वाला प्लान नहीं पेश किए जाते। ऐसे में ग्राहकों की तरफ से लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि टेलीकॉम कंपनियों को बिना डेटा वाले कॉलिंग और मैसेजिंग ओनली प्लान लॉन्च करने चाहिए। ट्राई ने ग्राहकों की डिमांड को सही ठहराते हुए टेलीकॉम कंपनियों को मैसेजिंग और कॉलिंग ओनली प्लान पेश करने का आदेश दिया है। इसके लिए ट्राई की ओर से टेरिफ नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग प्लान लॉन्च करना अनिवार्य हो गया। साथ ही ट्राई ने स्पेशल रिचार्ज कूपन की मौजूदा 90 दिनों की वैधता को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया। जनता बढ़ती कीमतों से जूझ रही, कुंभकर्ण की नींद सो रही मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सब्जी मार्केट का वीडियो शेयर कर महंगाई पर बीजेपी को घेरा। बोले लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता बढ़ती कीमतों से जूझ रही और रोजमर्रा की जरूरतों की छोटी छोटी चीजों से समझौता करने को मजबूर है, जबकि सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर नगर में एक सब्जी बाजार के अपने हालिया दौरे और गृहिणियों के साथ बातचीत का एक वीडियो साझा किया। राहुल ने कहा, पिछले दिनों दिल्ली के एक किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं है, इनके ग्राहकों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव होता है। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने लहसुन, मटर, मशरूम और अन्य सब्जियों की कीमतों पर चर्चा की और लोगों के वास्तविक अनुभवों को सुना। कैसे लहसुन 400 रुपए प्रति किलो और मटर 120 रुपए प्रति किलो ने सभी के बजट को हिला दिया है। राहुल ने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चाय पर बात करते हुए हमने गृहिणियों के जीवन की समस्याओं को करीब से समझा। कैसे आय स्थिर रही, महंगाई अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही, कैसे बचत करना असंभव हो गया और कैसे सिर्फ खाने का खर्च उठाने के कारण 10 रुपए के रिक्शे के किराए की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा घोषित बुलेट ट्रेन अभी नहीं पहुंची है, लेकिन बुलेट ट्रेन की गति से भी तेज होती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले राहुल एक्टिव मोड में है। वह अम्बेडकर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोग जवाब चाहते हैं, जुमलबाजी नहीं। उन्होंने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया कि रोजाना जरूरी सामान के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल में आटा, तेल, मसाले और ड्राई फ्रूट्स के दाम 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गए हैं। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 24 घंटे मिलेगा पीने का साफ पानी। विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया छठा ऐलान। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के पांडव नगर इलाके में दौरा करते हुए दिल्ली वासियों को एक बड़ा उपहार देने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नल से पानी पीते हुए दिल्ली के हर घर में 24 घंटे स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। इस प्रतीकात्मक कार्य ने न केवल जल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भरोसे को उजागर किया, बल्कि दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आम आदमी पार्टी के बड़े अभियान की शुरुआत भी की। पूर्व सीएम केजरीवाल ने राजेंद्र नगर के एक घर में नल खोलकर स्वच्छ पानी की आपूर्ति का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम आतिशी और विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई आप नेताओं की उपस्थिति ने इस अभियान की राजनीतिक ताकत को दर्शाया। आतिशी सरकार ने इस परियोजना को अपनी आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए इसे दिल्ली वासियों के लिए बड़ा उपहार करार दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर घर में 24 घंटे
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। अब दिल्ली वासी बिना किसी डर के नल का पानी पी सकेंगे। यह न केवल पानी की गुणवत्ता में सुधार लाएगा बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में टैंकरों से पानी लाने का दौर था, लेकिन आज 97% दिल्ली वासियों को पाइपलाइन से पानी मिल रहा है। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली की तरह ही 24 घंटे पानी की सुविधा दी जाएगी। लोगों को सीधे घरों में ही पीने का पानी उपलब्ध होगा। पूर्व सीएम ने कहा इस योजना के लिए दिल्ली सरकार को 1250 एमजीडी पानी की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास 1000 एमजीडी पानी उपलब्ध है। सरकार 1400 एमजीडी पानी उत्पादित करने की योजना बना रही है। यमुना नदी के पार काफी पानी है, लेकिन वह खारा है, इसलिए सरकार ने बाहर से प्लांट लगाकर उस पानी को साफ करने की व्यवस्था की है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।